सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का ये मामला है। जनरल अस्पताल ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात के हक में रैली के मुजाहिरीन की जानिब से फिरोजपुर रोड को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स समेत दीगर की रैली में शिरकत है। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी और आवाम शदीद परेशान हो रही है। इसकी वजह से सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का मामला है। जनरल अस्पताल ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मुतालबात के हक में रैली निकाली जा रही है और रैली के मुजाहिरीन की जानिब से फिरोजपुर रोड को बंद कर दिया गया है, जिससे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स समेत दीगर की रैली में शिरकत है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लग गई हैं। सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का मामला। जनरल अस्पताल ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मुतालबा के हक में रैली जारी है। मजीद इसी पर डिटेल्स हासिल कर लेंगे मायदा से। मायदा, बताइएगा। जनरल हॉस्पिटल के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह जो है वो एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया था। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से मुलाजिमीन ने जो है वो एहतजाजी रैली निकाली और फिर बाकायदा तौर पर फिरोजपुर रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं कि फिरोजपुर रोड मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। एहतजाजी रैली जो है, इनका कहना है कि हमने निकाली, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम ये रैली जो है इसी तरह से निकालते रहेंगे। सदर GH के हमारे डॉक्टर शुएब नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? आज भी बड़ी तादाद मुलाजिमीन की यहाँ पर मौजूद है, एहतजाजी रैली निकाली गई है, क्या मुतालबात हैं और क्या कहेंगे मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल के सदर डॉक्टर हसीब थिन साहब की सरबराही में रैली निकाली गई है। तो हमारे दो मुतालबात हैं। एक, गरीब मरीज़ों का इलाज महंगा ना किया जाए, हॉस्पिटल की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए, और जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनको बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए। इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। और जो अभी तक मुज़ाकरात में डेडलॉक आ रहा है, जो हमारी इतलात के मुताबिक कि मैडम मरीम नवाज साहिबा को हमारी कुछ जज्बाती तकरीरें और वीडियोस पेश की गई हैं, उनकी अगर कोई दिल आज़ारी हुई है हम उस पर माफ़ी मांगते हैं तहे दिल से हम उनके। लेकिन मसला ये है कि मसाइल का हल होना चाहिए, उनको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी टीम से आगे आके सोचना चाहिए। अगर वो 1 घंटा गरीब मरीजों के लिए 12 करोड़ आवाम के लिए निकाल लेंगे तो ये आउटडोर इंडोर उसी दिन इंशाल्लाह खुल जाएंगे। एक चीज़ ये भी बताइएगा, पहले जिस तरह से धरना जारी रहा, अब रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि मुतालबात में क्यों ताखीर का सामना करना पड़ रहा है? और अगर मुतालबात फिर भी उसमें देर होती है, नहीं माने जाते, तो मजीद क्या लाहा अमल अपनाया जाए? मैंने बताया ना कि डेडलॉक सिर्फ इन्होंने CM हाउस तक किया हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो फेक है। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो हमारे साथ बैठे, इंशाल्लाह मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और खुदा न खासा मुतालबात नहीं होते तो फ्राइडे को हम दोबारा धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, और इसी तरह ये मामला जारी रहेगा। बिल्कुल, पंजाब में जो है एक बार फिर से धरना जो है, इनका कहना है कि हम जारी रखेंगे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे। इसी तरह रैलियों का इनेकाद किया जाएगा और जुमे के रोज जो है वो एक बार फिर से धरना दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा वहीद। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का ठेकेदारी और निजकारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। सर्विसेज अस्पताल PIC के डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स जेल रोड पर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स की सरकारी इलाजगाहें ठेके पर देने के खिलाफ नारेबाजी जारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज के बायस जेल रोड पर ट्रैफिक का बहाव तातुल से 2-4 है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का ठेकेदारी और निजकारी के खिलाफ ये एहतजाज जारी है। सर्विसेज अस्पताल में भी PIC के डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स जेल रोड पर इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं और डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स की सरकारी इलाजगाहें ठेके पर देने के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। ट्रैफिक का बहाव भी यहाँ पर मुतासिर है। मजीद अपडेट्स लेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? हेल्थ अलायंस की जानिब से आज सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल का 18वां रोज़ है और इसके साथ साथ इनडोर में भी काम बंद रखा गया, जिससे मामूल के सैकड़ों की तादाद में जो ऑपरेशन है वो आज भी मुलतवी हुए हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ थे जिन्होंने अस्पतालों का रुख किया उनको आज भी इलाज के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। इस हवाले से ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो नुमाइंदे हैं, यंग डॉक्टर्स के जो नुमाइंदे हैं, वो क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सिंपली आपका मुतालबा क्या है कि आज आपको हड़ताल के साथ साथ ये एहतजाजी रैली और जेल रोड के ऊपर जो है वो आपको ये शो ऑफ भी करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारा मौक़िफ़ रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात यह कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है और हम पिछले 3 माह से इस चीज़ पे डटे हुए हैं और इनसे डिस्कशन के लिए तैयार हैं कि प्राइवेटाइजेशन हमें नामंजूर है, आउटसोर्सिंग नामंजूर है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आउटसोर्सिंग से होगा क्या, पूरा हेल्थ सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, पेशेंट ख्वार हो जाएंगे। पेशेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता प्राइवेटाइजेशन को,
ठीक है, वो फीस नहीं दे सकता, वो प्राइवेट की फीस नहीं दे सकता, कैसे वो डॉक्टर्स को प्रॉपर तनख्वाह देंगे, कैसे वो 3 टाइम्स मतलब मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट चलाएंगे, 8 लाख रुपए में कैसे वो पॉसिबल होगा। ठीक है, ये सब गलत बात है। अगर आप उस पर प्रॉपर स्ट्रक्चर को स्टडी करें ना, तो आपको अंदाज़ा हो कि इससे ख्वार सबसे ज़्यादा मरीज़ नहीं होना है, उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं और निशान अमला है, वो ख्वार होगा। वो ख्वार होंगे, मरीज़ ख्वार होंगे और ये निजकारी को हल नहीं है। डॉक्टर बाबर, आप ये बताइएगा, ये जो है ना वो इस हवाले से आपका मुस्तकबिल का लाया अमल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है साथ भाई कि हमने 1 माह से बड़ा पुरअमन धरना दिया हुआ था, हमारा ओपीडी की स्ट्राइक चल रही थी। आप जब ये बात करते हैं कि ओपीडी की वजह से मीडिया पे खबरें चलती हैं कि मरीज़ ख्वार हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि ये अमल उस वक्त शुरू हुआ है जब हम रोड पे पुरअमन अपना धरना दे चुके थे। ओपीडी हमारी अभी फ़िलहाल के लिए बंद है, इलेक्टिव लिस्ट भी बंद है, एमएलसी भी क्लोज है अस्पतालों में। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमसे मुज़ाकरा शुरू नहीं किए जाएंगे, ये तीनों चीज़ें बंद रहेंगी। और साथ ये वक्तन जो है हर हफ्ते में हर शहर में एहतजाज का एक भरपूर सिलसिला जो शुरू हुआ है ये जारी रहेगा। ना सिर्फ जो है वो आउटडोर बदस्तूर हड़ताल जो है वो जारी रखी जाएगी, इंडोर में इलेक्टिव लिस्ट नहीं होगी, ऑपरेशंस मुलतवी होंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो आज शुरू किया गया एहतजाज का नया सिलसिला है इसको भी जारी रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साहिद चौधरी। जिनाह अस्पताल में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक समेत दीगर ने शिरकत की और सूबे के 25 से ज़ायद शहरों में एहतजाज और रैलियां निकाली जा रही हैं। डॉक्टर हमजा की जानिब से ये कहा गया है। और सरकारी इलाज गाहों के साथ जुल्म नहीं होने देंगे, डॉक्टर हमजा की जानिब से ये कहा गया। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया जान लेंगे। फरीहा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, शहर भर में सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट करने के खिलाफ जो है वो डॉक्टर्स की बड़ी तादाद जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त मैं जिना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पे डॉक्टर्स की बड़ी तादाद जो है वो सरकारी अस्पतालों के निजकारी के खिलाफ यहाँ पे जमा हुई है। हमारे साथ डॉक्टर हमजा मौजूद है। जी सर, बताइएगा कि आज का जो प्रोटेस्ट है इसका बुनियादी मकसद क्या है और क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहला जो बुनियादी वजह है इस प्रोटेस्ट की, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो सफ़र एक आम आवाम कर रही है, जिसके वोट से ये हुकूमत बनती है और अवामी हुकूमत जो सी है वो कामयाब होती है और आगे हम लोगों ने सब लोगों ने अपने हलकों में वापस जाना होता है, तो वो सब चीज़ें इन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। आपने अगर डायलॉग नहीं करने, अगर आपने किसी से बात नहीं करनी, तो आप ये अवामी हुकूमत का जो सा नारा ना लगाएं। हमारा मानना ये कि देखें, चीफ मिनिस्टर साहबा तक जो सी उनकी चेयर है और जो उनकी कुर्सी है वो खुद तो डायरेक्टली मोनीटर नहीं करती सारी चीज़ें, उनको फीड ही इस तरह किया जाता है। उनको सेहत के मुलाजमीन जितने भी हैं, स्पेशलाइज के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वज़रा हैं, वो अपनी जो सी है वो फीडिंग करते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए कि हम ये कर देंगे, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। आप ये बताएं कि आपने इतने BHU प्राइवेटाइज किए, 60,000 डॉक्टर तो वैसे ही अनपेड बैठा है, जो आपने सिस्टम की ख़राबी की वजह से यहाँ पर जिनको नौकरी ही नहीं मिली, तो उसमें से अगर 9,000 अप्लाई भी कर लेते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है। आप उसमें देखें कि फेक एंट्रीज हो रही हैं, वो BHUs वो सारे जो सा वो तबाह हाली का शिकार हो चुके हैं, पैसे ही नहीं आ रहे लोगों को, वो लोग मजबूर हो रहे हैं छोड़ने के लिए भी। ये YDA जो सी है, ये आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि ये कलअदम तंजीम नहीं है, ये इन्हीं लोगों में से निकल के आए हैं लोग, ये इन्हीं लोगों में से ये वोट से बने हैं, ये भी पॉलिटिकल लोग हैं। इन लोगों ने अपने हल्के में वापस जाना होता है, यहाँ पर 1000 डॉक्टर खड़ा होता है जो हमसे ये सवाल पूछता है कि हम 36 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी पे नहीं। 70% FMGs यहाँ पर काम करते हैं, वो भी ये हमसे सवाल पूछते हैं कि हमारी पे नहीं। तो हमें तो ना सिक्योरिटी है। आज भी हम हॉस्पिटल में आ रहे थे कि नेफ्रोलॉजी के सामने एक वाक़या हुआ, तो उसमें जो उसके अटेंडेंट्स हैं उन्होंने डॉक्टर को गिरबान पकड़ लिया। तो अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप जॉब सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको आप फ़ायदा ही नहीं पहुँचा सकते, तो अवामी हुकूमत का नारा बंद कर दें। जी बिल्कुल, इनसे हमने बात की। इनका कहना है कि आज का जो प्रोटेस्ट है उसका बुनियादी मकसद यही है कि इदारों को प्राइवेट करने के खिलाफ जो है इस एहतजाज को किया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फरीहा थी, अपडेट कर रही थी।